कॉल आई है डीसीओ साहब की, एक बंदा आया, उसने वायरलेस पकड़ी हुई थी हाथ में। और आर ओ साहब को आई कॉल? जी, आरओ साहब को पीटीसीएल पे कॉल नहीं आई। अच्छा। एक बंदा बड़ी जो है ना, वो उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो पुलिस का बंदा था, वो उसने वायरलेस हाथ में पकड़ी हुई थी। और उसने फ़ौरन कमरे में अंदर आके जो है वो फ़ौरन, जैसे वो जो बंदा घबराया होता है, उसने कहा कि जी फ़ौरन फ़ौरन डीसीओ साहब का फ़ोन आया। तो हमारे सामने ही वो उठे हैं। और उस वक्त तक 85 पोलिंग स्टेशन में मेरी 8 से 10 हज़ार की लीड बन चुकी थी। और अभी तकरीबन 250 पोलिंग स्टेशन रहते थे बाकी, ठीक। क्योंकि 337 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आना था टोटल उस रात। तो उस वक्त जब वो कोई आधे घंटे बाद वो वापस आए, तो वो भी ज़ाहिर है मुझे नज़र आ रहा था कि पता नहीं कौन सी ऐसी कॉल आई है कि आधे घंटे बाद वो फिर एक उनका जो मुलाजम है वो आया, उसने आके कहा कि जी 3 लोग अंदर आए हैं, वो हमें बहुत तंग कर रहे हैं। तो आई थॉट, उस टाइम मुझे पता था कि मैं जीत रहा हूँ, तो मुझे ये था कि शायद पोलिंग स्टाफ के कोई लोग ऐसे आए हैं हम्म। कि पोलिंग अमले के कोई लोग आए हैं जिनको शायद, क्योंकि ख़वातीन भी थी अफसर वहाँ पर, प्रिजाइडिंग अफसर जो थी, वो भी बेचारी कह रही थी जल्दी करें, पता नहीं क्यों अमल रुक रहा था बार बार। तो वहाँ पे सर, वोट कास्टिंग भी स्लो हुई और उसके बाद नताइज तो खैर अभी नहीं नहीं, भी। नताइज लोग तो आ गए थे ना, प्रिजाइडिंग अफसर, अब ख़वातीन और सारे प्रिजाइडिंग अफसर तो आ गए थे। अब ये जो प्लानिंग जो चल रही थी वो कहीं और चल रही थी, तो उस पर वो रुक रहा था, अमल कोई रुक रहा था। तो हम्म। उस पर जो था वो एक बंदे ने आके कहा कि जी 3 लोग आके बैठ गए हैं, वो हमें काम नहीं करने दे अच्छा। रहे। वो उस शायद कोई प्रिजाइडिंग अफसर आए हैं जिनको कोई जल्दी है, और वो कहते हैं कि जी हमें जल्दी फारिग कर दें, लेकिन वो कोई और लोग थे। ठीक वो है। कोई और लोग थे, उन्होंने आके काम को रोका। फिर आरओ साहब आए हैं, और आरओ साहब ने फिर उसके बाद कोई आधे पौने घंटे तक कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। लाहौर का एक अहम हलका, उसके नताइज इंतहाई मुतनाज़ा बन चुके हैं। इस हलके में मुस्लिम लीग नवाज से अताउल्ला तारड़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास खोखर थे। और इस हलके में 9 फरवरी की रात ऐसा क्या हुआ कि नताइज यकदम तब्दील हो गए। जो पहले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमारे तक भी पहुंचे, उसके मुताबिक मलिक ज़हीर अब्बास खोखर इस हल्के से जीत रहे थे। लेकिन फिर जो नताइज सामने आए, अताउल्ला तारड़ की यहाँ से जीत का नोटिफिकेशन जारी हो गया और फिर मलिक ज़हीर अब्बास खोखर ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, लेकिन वहाँ से भी जवाब नहीं मिला और इलेक्शन कमीशन से दोबारा रुजू करने का इनको हुक्म दिया गया। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब साथ मौजूद हैं, ज़रा तफसील से इनके साथ बात करते हैं कि आखिर 8 फरवरी को क्या हुआ, इनको कितने वोट्स कास्ट हुए और क्या इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 98,000 वोट अताउल्ला तारड़ जो आपके सियासी हरीफ हैं उनको मिले हैं, आपको 86,000 वोट्स मिले हैं। बिलावल भुट्टो को इस हल्के से 15,000 लोगों ने वोट कास्ट किया। आप क्यों चले गए लाहौर हाई कोर्ट, क्या हुआ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। आजकल तो ज़ाहिर है मीडिया ही जो एक है ज़रिया जिसके ज़रिए हमारी आवाज़ पहुंच सकती है लोगों तक, और जो लोग इस पर मैटर करते हैं। हुआ यही है कि थ्रू आउट जो इलेक्शन में जो पाबंदियां हमारे ऊपर लगाई गई, पकड़ दकड़ और सारा सिलसिला किया गया, उसके बावजूद 8 फरवरी को लोगों ने भरपूर वोट दिया। और सारा सारा दिन जो है वो लोग जो हैं वो अपने वोट खींचते रहे, लाते रहे, औरतों को, बुज़ुर्गों को, तमाम माँ बहनों को। और हालांकि वोटों में भी बड़ी शफलिंग हुई, लेकिन अवाम ने जो है हक़ अदा कर दिया है, अवाम ने भरपूर तरीके से वोट दिया। और मैं आपके ज़रिए शुक्रिया अदा करता हूँ अपने NA 127 के लोगों का, कि जिन्होंने मुझे इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से उन्होंने मुझे नवाजा और मुझे 1 लाख से ज़ायद वोट दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हुए हैं, हल्के में हम जीते हुए हैं। आपके तो 86,000 वोट्स हैं। नहीं, ये तो आरओ की फ़िगर है ना, आरओ और इंतज़ामिया और अताउल्ला तारड़ की आपस की जो फ़िगर है, ये उनकी फ़िगर है। क्योंकि जो हक़ाइक़ हैं वो तो आपके सामने, हम तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही प्रोग्राम बनाएंगे, लोगों का शुक्रिया अदा करने जाएंगे। लोगों ने तो मुझे MNA बनाया है और इमरान खान को लोगों ने वोट डाले हैं। बाकी रह गई ये अपना जो कैलकुलेशंस की बात। आप यानी श्योर हैं कि आपके साथ धांधली हुई है? 1 लाख से ज्यादा आपके वोट्स? जी, 101%, बल्कि 1000%। मैं तो वहाँ पर मौजूद था। पहले तो हम सुनी सुनाई बात करते थे कि फलां पे आरओ ने ये कर दिया, और मैं तो मौके पर मौजूद मुझे था। मैं जरा चाहता हूं कि नाजरीन वो मंजर देखें कि 8 फरवरी को क्या हुआ। आपको किस तरह पता है कि आपको 1 लाख वोट्स मिले और कब किस लम्हे तब्दील हुए? RO के दफ्तर आप गए, क्या आपको जवाब मिला? जी, बात यह है कि जब 8 फरवरी को जो पोलिंग बंद हुआ और उसके बाद हमने
खाना वाना खा के दोबारा से जब हम गए तो हमें ये ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू लॉ किसी भी कैंडिडेट का उसका नॉमिनेटेड बंदा जो है वो आरओ के साथ बैठ के रिज़ल्ट का वो इंतज़ार करते हैं कि जिस जिस तरह से रिज़ल्ट आते हैं तो वो आरओ साहब जो होते हैं वो वैसे वैसे वो रिज़ल्ट उनको लिखवाते हैं या उनके सामने वो उसको इकट्ठा करते हैं। तो उस पर जब हम ये पोलिंग ख़त्म हुई तो फिर हम जब गए वहाँ पर आरओ के ऑफिस में, वहाँ पर अताउल्ला तारड़ के 2 नुमाइंदे बैठे बैठे थे। एक घुमन साहब थे एडवोकेट और दूसरे भी उनके एडवोकेट थे, और पीपल्स पार्टी के असलम गेल साहब रहनुमा बैठे हुए थे, और एक शेख साहब उनके पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठे हुए थे। मैं भी वहाँ पर बैठ गया, मुझे भी नशिस्त दी गई, और आरओ साहब थे, और हम ये तकरीबन 2 वो लोग थे, 2 मेरे साथ थे और 2 तारड़ साहब के नुमाइंदे थे। इस तरह से हम कमरे में बैठे हुए थे और आरओ साहब अपने टेबल पे तशरीफ़ फरमा थे, और जैसे ही रिज़ल्ट आना शुरू हुए उन्होंने हमें लिखाना शुरू कर दिया कि जी फ़लाँ पोलिंग स्टेशन से फ़लाँ जो ज़हीर अब्बास के इतनी 100 की लीड है। तारड़ साहब की बाद में बताते थे, फिर उसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो की कभी पहले बताते थे, लेकिन ओवरऑल वो सारे पोलिंग स्टेशन में वो जब शुरू हुए तो मैं वहाँ से लीड कर रहा था। और हर पोलिंग स्टेशन से जहाँ से मुझे थोड़े कम उम्मीद थी वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे पता चला कि वहाँ से भी मैं जीत रहा हूँ अच्छे खासी लीड से, तो मुझे ज़ाहिर है वहाँ पर थोड़ा खुशी भी हुई। और आरओ साहब ने जो है ना वो जब 85th जब 85वां पोलिंग स्टेशन जहाँ उन्होंने अनाउंस किया तो उस वक्त मेरी लीड 8 से 10 हज़ार के करीब बन चुकी थी तारड़ से, और बिलावल भुट्टो तो बहुत पीछे रह गए थे। तो उसके बाद जो है वो उनको जो है वो कोई कॉल आई है डीसीओ साहब की, एक बंदा आया उसने वायरलेस पकड़ी हुई थी हाथ में। आरओ आरओ साहब को आई कॉल? जी आरओ साहब को पीटीसीएल पे कॉल नहीं आई। अच्छा। एक बंदा बड़ी जो है ना वो उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और वो पुलिस का बंदा था, वो उसने वायरलेस हाथ में पकड़ी हुई थी, और उसने फ़ौरन कमरे में अंदर आके जो है वो फ़ौरन जैसे वो जो बंदा घबराया होता है उसने कहा कि जी फ़ौरन डीसीओ साहब का फ़ोन आया। तो हमारे सामने ही वो उठे हैं, और उस वक्त तक 85 पोलिंग स्टेशन में मेरी 8 से 10 हज़ार की लीड बन चुकी थी, और अभी तकरीबन 250 पोलिंग स्टेशन रहते थे बाकी, क्योंकि 337 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आना था टोटल उस रात। तो उस वक्त जब वो कोई आधे घंटे बाद वो वापस आए तो वो भी ज़ाहिर है मुझे नज़र आ रहा था कि पता नहीं कौन सी ऐसी कॉल आई है कि आधे घंटे बाद वो फिर एक उनका जो मुलाजम है वो आया, उसने आके कहा कि जी 3 लोग अंदर आए हैं वो हमें बहुत तंग कर रहे हैं। तो आई थॉट उस टाइम मुझे पता था कि मैं जीत रहा हूँ, तो मुझे ये था कि शायद पोलिंग स्टाफ के कोई लोग ऐसे आए हैं कि पोलिंग अमले के कोई लोग आए हैं जिनको शायद, क्योंकि ख़वातीन भी थी अफसर वहाँ पर, प्रिजाइडिंग अफसर जो थी वो भी बेचारी कह रही थी जल्दी करें, पता नहीं क्यों अमल रुक रहा था बार बार। तो वहाँ पे वोट कास्टिंग भी स्लो हुई और उसके बाद नताइज तो खैर अभी भी नताइज लोग तो आ गए थे ना, प्रिजाइडिंग अफसर अब ख़वातीन और सारे प्रिजाइडिंग अफसर तो आ गए थे। अब ये जो प्लानिंग जो चल रही थी वो कहीं और चल रही थी, तो उस पर वो रुक रहा था, अमल कोई रुक रहा था। तो उस पर जो था वो एक बंदे ने आके कहा कि जी 3 लोग आके बैठ गए हैं, वो हमें काम नहीं करने दे रहे। अच्छा। वो उस शायद कोई प्रिजाइडिंग अफसर आए हैं जिनको कोई जल्दी है और वो कहते हैं कि जी हमें जल्दी फारिग कर दें, लेकिन वो कोई और लोग थे, वो कोई और लोग थे, उन्होंने आके काम को रोका। फिर आरओ साहब आए हैं, और आरओ साहब ने फिर उसके बाद कोई आधे पौने घंटे तक कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया, और सिगरेट पे सिगरेट वो पी रहे थे, और उनको शायद मेरा बैठना वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था आरओ साहब को। उसके बाद उन्होंने कोई 1-2 दफ़ा कोशिश की है कि जी आप बाहर चले जाएं, वहाँ पे हम स्क्रीन लगा रहे हैं तो आप वहाँ पे स्क्रीन पे देख लें। मैंने कहा नहीं स्क्रीन तो लगी कोई नहीं है, तो हम इधर फॉर्म 45 नहीं दिया उस वक्त आपको? नहीं फॉर्म 45 उन्होंने नहीं दिए, वो तो वैसे जब से जैसे रिज़ल्ट आ रहा था वो अनाउंस कर रहे थे। तो उसके बाद फिर जो है ना अचानक से जो है वो उधर से अजान शुरू हुई है, अजान फजर। तो उसके बाद जो है वो इन्होंने कहा कि जी मैंने कहा कि चलो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। वहाँ जैसे ही मैं गया हूँ तो पीछे से ऑपरेशन शुरू हो गया, डीएसपी इफ्तिखार वरिया और एसएसपी और तमाम जो फोर्सेस वहाँ पर आ गई हैं। और जब मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकला हूँ तो एकदम से वहाँ पर हू का आलम था, और डंडा चल रहा था उधर। पुलिस जो थी वो इवैक्यूएट कर रही थी सबको, जो बाहर गाड़ियाँ थी, ड्राइवर्स जो थे उन सबको मारपीट हो रही थी, बाहर निकाल दिया। फिर मुझे भी मेरा जो नेफ्यू था वो वकील है, वो बैठा हुआ था काउंटिंग। मैं चूँकि नमाज़ पढ़ने चला गया, मैंने उसको बिठाया कि आप बैठे, तो मैं उतनी देर आता हूँ। तो मुझे उन्होंने पहले कहा कि आप चले जाएँ, कि ये तो सिलसिला कल शाम तक चलता रहेगा। मैंने कहा अगर चलता रहेगा तो हम कल शाम तक बैठे रहेंगे, हमने वो लोगों ने हमें वोट दिए हैं, उनकी अमानत की हमने हिफाजत करनी है। तो उसके बाद फिर हम गए हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने ताले लगा लिए हैं और दरवाजे बंद कर दिए, जो जाता था उसको डंडा मारते थे। तो फिर तकरीबन 9 सवा सुबह हो गई, और 9:30 पे फिर दोबारा जो हाई कोर्ट के हमारे लाहौर बार के जो सेक्रेटरी हैं राव तहसीन, वो अपने वकला के साथ गए हैं मेरे कहने पे। उन्होंने जाके कोशिश किया, उनको भी उन्होंने ज़दोकोब किया, उनको बाहर निकाल दिया कि जी कोई खबरदार आप चले जाएँ यहाँ से, नहीं तो हम बुरा पेश आएंगे।
तो बस ये सारा सिलसिला चलता रहा सुबह में जब तकरीबन। और उसके बाद आप हार गए? उसके बाद नहीं, उसके बाद ये हुआ कि हमारे जो हम हारे क्यों हैं, हम तो फॉर्म 45 हमने इकट्ठा किया ना, वो तो हमारा इकट्ठा हो रहा था मेन टाइम। नहीं मतलब नोटिफिकेशन तो उनका जारी होगा ना जी? नोटिफिकेशन उन्होंने ऐलान कर दिया, टीवी पे मैंने देखा कि जी इस तरह से ज़हीर अब्बास के 82,000 अब समथिंग। आप जो पिटिशन लेके गए लाहौर हाई कोर्ट, क्या जवाब मिला? जी देखें, हमारे 45 फार्म जो है वो पूरे हैं 337 पोलिंग स्टेशन के, उसके मुताबिक मैं 30,000 की लीड से जीता हुआ हूँ। ठीक है, और इन्होंने धांधली की, अभी तक कर रहे हैं मेरे जाने के बाद। वो अब कोर्ट ने कहा है कि आप जाएं इलेक्शन कमीशन में? सर कोर्ट ने, हमें हाई कोर्ट गए हैं अली बाकर नजफी की अदालत में, उन्होंने कहा है कि जी मेरी मेंटेनेबिलिटी का मसला है, जो रिस्ट्रिक्शंस का मामला है, आप इलेक्शन कमीशन जाएं। और हम इलेक्शन कमीशन भी गए हुए हैं, वहाँ पे भी उन्होंने 15 तारीख को रिपोर्ट मांगी है, और हमारी ये इब्तिदा थी कि होल्ड करें इलेक्शन को, इसको रिज़ल्ट को होल्ड करें। ये रिज़ल्ट जो है ना, ये धांधली हुई है, रिज़ल्ट नहीं है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 15 तारीख दी हमें कि, और आरओ को कहा कि आप रिपोर्ट पेश करें। यहाँ पे मैं बात कहना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि आपने मुझसे पूछा, जब हमें निकाला गया तो उसको तारड़ साहब किसी बैक डोर से अंदर आए हैं। अच्छा, आरओ के ऑफिस में अंदर आए हैं। वहाँ पर उन्होंने बात की है, मेरे भी दायर सोर्सेज हैं वहाँ पे, जब उन्होंने बात की उन्होंने कहा कि जी ज़हीर काम तो ख़राब हो गया, ज़हीर अब्बास खोखर तो जीत गया है, बड़ी लीड से जीत रहा है वो। तो अब उसने फिर कहा कुछ करें, क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने प्लान किया, उन्होंने फिर जो एंट्रीज़ हो चुकी थी ना, जो इनका सिस्टम था जिसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे तो एंट्रीज़ हो चुकी थी 85 पोलिंग स्टेशन की। फिर उन्होंने तारड़ ने इस तरह किया कि उसने कहा हमारे पास तो बंदा नहीं है। इसने फिर मॉडल टाउन से एक बंदा, लड़के को बुलाया जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट था, वो आया, वहाँ पर आके उसने जो एंट्री जो थी उनको डिलीट की है, जो ये प्रिजाइडिंग, ये जो अमला जो कर रहा था। यानी आपका ये इल्जाम है कि तारड़ साहब के कहने पे बंदा वहां पर आ गया, एक्सपर्ट कोई आईटी आरओ के ऑफिस में खुद बुलाया, सारा कंट्रोल तारड़ का हो गया ना उधर। अच्छा। कंट्रोल उधर सारा उधर उसका हो गया ना। फिर उसने कहा कि एंट्रीज हो चुकी थी, उन्होंने कहा तो उसमें तो बड़ी लंबी लीड उसकी आ गई है, कैसे कवर करेंगे। फिर उसने कहा कि उन्होंने एक लड़का बुलाया है मॉडल टाउन से, एच ब्लॉक से, जो कि इनका जो इलेक्शन सेल था, वहाँ से बंदा आया है। उसने आके फिर जो है ना, इनकी जो मेरी इतला के मुताबिक वहाँ पे एंट्रीज डिलीट हुई हैं जो पहले हो चुकी थी। जिन्होंने आपको वोट कास्ट किया वो डिलीट हो गए, वो इन्होंने डिलीट किए, एंट्रीज डिलीट की। और इन्होंने जो उसके बाद जो हमारी लीड थी जो डब्बों में थी, वो इन्होंने जलाई है डब्बों से बाहर निकाल के। वो हमारे जो पेपर थे, जो बैलेट पेपर थे जिसमें हमारे वोट थे, वो इन्होंने निकाले हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी 1,02,000 मेरा वोट था और मेरी 30,000 की लीड थी। ठीक है, ये आपने स्टोरी सुनाई 8 फरवरी को क्या हुआ। धांधली का इल्ज़ाम तो बहुत से हलकों में तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा है। हाई कोर्ट से अब जो है आपको इलेक्शन कमीशन से रुजू करने को कहा गया है। पार्टी लीडरशिप ने आपको कोई लाहे अमल दिया है कि जिनके साथ ये हुआ जो आप क्लेम कर रहे हैं, वो आप क्या करेंगे? तस्लीम करेंगे शिकस्त को या कोई प्रोटेस्ट करेंगे? देखें, हमारा एतमाद जो है वो उठ गया है इदारों से, सीधी बात है। अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं तो वहाँ में रिलीफ नहीं मिलता। हम एविडेंस लेके जाते हैं, हम फॉर्म 45 लिए फिर रहे हैं कि जी ये हमारे पास 337 फॉर्म्स हैं, जो कि 337 फॉर्म्स का मतलब है 1,011 एजेंट्स की रिपोर्ट। यानी कि 337 पोलिंग स्टेशन है, और 337 पोलिंग स्टेशन से मुराद ये है कि 1,011 पोलिंग बूथ, 1,000 पोलिंग बूथ से मुराद है कि 1,011 ख़वातीन और मर्द एजेंट्स। अब 1,011 ख़वातीन और मर्द जो हमारे एजेंट्स हैं, उनकी रिपोर्ट को आप देख नहीं रहे। और एक आरओ जो है, जो कि जिसको अपनी आखिरत भूली हुई है, वो तारड़ के साथ मिलके वो एक रिज़ल्ट को हाईजैक कर रहा है, लोगों को मैंडेट को चोरी कर रहा है, लाहौर के 127 के लोगों के मैंडेट को चोरी कर रहा है। इतना बड़ा डाका, वो भी मतलब उस टाइम जब तमाम मखलूक़ात इबादत करती हैं, इन्होंने डाका डाला। और ये दाढ़ी उसने रखी हुई है, सुन्नत नबवी रखी हुई है। वो अगर कुरान पाक पे हाथ रख के और अब ये कहे कि जी मैंने जो है वो ये नहीं किया, तो मैं देनदार हूँ। अब सर लाहे अमल क्या होगा और क्या समझते हैं बैरिस्टर गौहर साहब जिस तरह से लीड कर रहे हैं मामलात को, ठीक है? जी देखें, वो तो दायरे हमारे कायम मुकाम चेयरमैन हैं, और हम तो अभी इन्हीं कशमकश से ही नहीं निकल रहे कि अभी हम गए हैं इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने कोई नहीं आपको बताया कि क्या कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने हमें जो ऑर्डर मिला है वहाँ से, जो वो यही मिला है कि जी 15 तारीख को आरओ को उन्होंने कहा है कि जी आप कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करवाएं, जो कि अभी वो मनूवर कर रहे हैं बैठ के। अभी भी वो उन्होंने लॉक शॉक लगाए हुए हैं और किसी को एंटर होने नहीं दे रहे। मुझे तो रिजल्ट भी नहीं दिया उन्होंने, मुझे तो फॉर्म 47 भी नहीं दिया, ना ही उन्होंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट मुझे दिया है। वहाँ पे जाता है कोई लड़का भेजता है, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अभी भी लड़के बंद हैं। हमें क्या कंपेन करने दी गई, हमें क्या किसी से वोट मांगने दिए गए? हम जिस गली में जाते थे, जहाँ पे थोड़ा सा हमारा कॉर्नर मीटिंग होती थी, वहाँ पे रेड हो जाती थी। ठीक है जी, हमारे दफ्तरों में जब पोलिंग स्टाफ जो हमारा था, जिनको हमने थैले देने थे एजेंट्स को, वो तक आके उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए।
वो तक आके रेड करके हमें पता नहीं किस किस मुसीबत से गुजरना पड़ा है। और पुलिस स्टेट बन गई है, और इनको इतला मिलती थी वहाँ पे कोई पीटीआई का या कोई ज़हीर अब्बास का बंदा फिर रहा है तो उसको जो है ना वो वहाँ पे पुलिस आके उसको ले लेती थी। और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि हमारा वो पेपर वर्क जो सारा इन्होंने तहस नहस कर दिया था, पेपर वर्क सारे थैले उठा के ले गए थे जो एजेंट्स के थैले थे। तो क्या इतना बड़ा जुल्म करने के बावजूद अवाम ने हमें वोट दिया है। मुझे घड़ियाल में लोगों ने वोट दिया है, इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है और 1 लाख से ज़्यादा दिया है, और तारड़ को 35,000 की लीड पड़ी है मेरे से, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीता हुआ हूँ। मैं अभी लोगों के पास जाऊँगा उनको शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि लोगों ने मुझे वोट दिया है। मैं कुछ जाली एमएनए नहीं बनूंगा तारड़ की तरह, और तारड़ को भी ग्रेस दिखानी चाहिए, लेकिन उसने सुन्नत नबवी रखी हुई है। मुझे तो ये हैरानगी है कि वो किस तरह रात को सोता होगा कि एक बंदा जो है और वो उसने सुन्नत नबवी रखी है, इसका मतलब है कि उसका दीन से कुछ ना कुछ ताल्लुक तो होगा ना। आपके हल्के में पैसे का कितना अमल दखल था? जी बेतहाशा था, पैसा तो अरबों का लगाया, नून लीग ने लगाया है, पीपल्स पार्टी ने लगाया है। और आपने? जी हमने जो सोर्सेज थे हमारे, वो उसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक फार्मूला था उसके मुताबिक जो 4 मिलियन के करीब करीब जो है वो लगाया हमने। बल्कि जो है वो हम तो ज़ाहिर हमने कौन सा मुल्क का माहौल लूटा हुआ है, ये तो इन दोनों पार्टियों ने लूटा हुआ है। और प्लस ये है कि आप जैसे भाइयों दोस्तों ने जो है वो लगाया पैसा, और बैनरिंग जो हम बैनर लगाते थे वो उतार लिए जाते थे। हाँ जी, जो हम स्टीमर लगाते थे वो उतार लिए, जो स्टिकर पोस्टर्स वगैरह वो भी लगाए। बल्कि वो इस तरह लगता था जैसे हम कोई इंडिया में जो कश्मीर में है और कोई लड़का हमारा कोई बच्चा लगाता था तो उसको भी जो है था ये थ्रेट होती थी, माँ बाप कहते थे उतार दो, यहाँ से पुलिस आ जाएगी। तो ये इन हालात में इलेक्शन लड़ा है। तो क्या ये हमारा पाकिस्तान है, या इसको मतलब हमें या तो ये कह दें कि जी आप छोड़ दें पाकिस्तान, तो उस पर ठीक है। फिर अगर इन्होंने सारा कुछ करना है और अवाम के मैंडेट का भी इन्होंने ख्याल नहीं करना, और आज जिस हालात में पाकिस्तान है हमें तो दर्द है इस मुल्क का। हम तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीनों में छुपाए फिर रहे हैं कि कोई हमारा कोई जो है ना उस पर कोई मुल्क को कोई उंगली ना उठाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए, और इनको जो है वो लोगों ने जो मैंडेट दिया है ना उसके मुताबिक इनको करना चाहिए। और अगर तारड़ को इतना मैंडेट मिला होता तो मैं बिल्कुल किसी से बात भी ना करता, और मैं लोगों का और तारड़ को मैं कहता कि जी आप जीत गए, और मैं लोगों के मैंडेट का एहतराम करता हूँ। इनको भी लोगों के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और सुन्नत नबवी जो इन्होंने मुंह में रखी हुई है ना उसकी लाज रखनी चाहिए। अगर इनको अपने किरदार पे कोई इतना नहीं है तो कम अज़ कम सुन्नत नबवी का देख लें कि वो इन्होंने मुंह में रखी हुई है। तो नाज़रीन, मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। कुछ हल्के तो ऐसे हैं जहाँ पर जिस तरह से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का कराची में हल्का है, और इसी तरह से इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है NA-78 गुजरावाला से। ख्वाजा साद रफ़ीक ने सबसे पहले तस्लीम किया कि उनको वोट अवाम ने नहीं दिया, लेकिन ये हल्का जो है ना 127 है, यहाँ पर मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब का आपने इंटरव्यू देखा, अपनी जीत क्लेम कर रहे हैं, और अभी लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया, इलेक्शन कमीशन में भी जा चुके हैं। देखना यह है कि इस हल्के का अब क्या नतीजा सामने आता है, और जो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं मलिक ज़हीर अब्बास खोखर के इनके साथ ज़्यादती हुई है बहुत से और हल्कों की तरह, इस पर इनको किस तरह से इंसाफ मिलता है, क्या इनकी सुनवाई होती है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। रुखशान मीर को कैपिटल TV से दें इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।